स्टार्ट करते हैं। हेलो क्लास, ये हमारा जो है फोर्थ क्लास है VB.NET का। कौन सा क्लास है? फोर्थ क्लास VB.NET का। ओके, तो VB.NET के अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं VB.NET में वो है मेरा चौथा सेक्शन। चौथा सेक्शन कहने का मतलब है जो चौथा टॉपिक है वो है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। मतलब हम आज वैल्यू मांगना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज आप लोग सीखेंगे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन की वैल्यू कैसे लेंगे। जो काम हम लोग स्कैनएफ से करते थे C++ में, सी इन से करते थे C++ में, स्कैनएफ से करते थे C में, वो काम अब अगर हम VB.NET के जरिए VB.NET में VB प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कंसोल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत करना चाहे तो हमें जनरली तीन फंक्शन दिए गए हैं। एक है रीड लाइन फंक्शन, एक है रीड फंक्शन, एक है रीड की फंक्शन। ओके, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो रहेगा रीड लाइन पे रहेगा और डिफिनेशन में रीड और रीड की दोनों का खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा जो है पूरा का कंसंट्रेशन इस पर नहीं होना है। मुझे बस इतना ही काम करना है जिससे कि मेरा इतना काम हो सके ताकि हम विंडोज एप्लीकेशन की तरफ जा सके। तो आज हम पढ़ेंगे रीड लाइन को। तो रीड लाइन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज रीड लाइन? रीड लाइन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग डेटा फ्रॉम द कंसोल विंडो। इसका काम क्या क्या है? आउटपुट विंडो जो तुम्हारा कंसोल विंडो है उससे आउटपुट इनपुट लेना। ये क्या रिटर्न करता है? इट ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग। ये क्या रिटर्न करता है? ये ऑलवेज रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कुछ भी यूज करो आप, जो भी डाटा दोगे वो एक स्ट्रिंग होगा। अब इसका क्या मतलब है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। इट ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग। हमने आपको दो वेरिएबल बनाने के बारे में देखने हैं। ये देखो, मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने ले लिया। क्या ले लिया? एक प्रोजेक्ट ले चुका हूं। उस प्रोजेक्ट में मैंने बनाया डिम्ड n और m एज स्ट्रिंग। दो डाटा टाइप लिया है, वेरिएबल लिया हूं n m, दोनों स्ट्रिंग टाइप का है। तो पहला कहते हैं इंटर स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं n इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन एक फंक्शन है जो कि कंसोल के साथ इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है? एक स्ट्रिंग लाना, स्ट्रिंग ले आएगा, ये जो भी तुम इंटर करोगे उसको उठा करके रख देगा n में। ओके, क्योंकि n इक्वल टू लगा दिया हूं असाइनमेंट ऑपरेटर से। फिर ये काम खत्म। दोबारा कहता हूं कंसोल डॉट राइट इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, इस बार फिर से कंसोल डॉट रीड लाइन से एक स्ट्रिंग मांगता हूं। उस स्ट्रिंग को कहता हूं कहां रख दो? इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से m में रख दो। अब अगर तुम चाहो तो n m और k में रख लेता हूं 3। ठीक है, अब कहता हूं k इक्वल्स टू C++ में ये चीज नहीं होता था। स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन हम लोग नहीं कर सकते थे। k इक्वल टू n प्लस m। इसमें एक स्ट्रिंग भी है और स्ट्रिंग जोड़ने इसको आता है। अब दोनों को जोड़ करके अगर रखे हो k में तो k दिखाएगा क्या? तुमको k दिखा देगा। ठीक है, आउटपुट क्या दिखाएगा? ADDITION एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, k का वैल्यू अब रन करवाया। तो देखिए स्ट्रिंग का क्या मतलब है। अगर मैं कहता हूं ROUN एक रौनक, माय फर्स्ट नेम, और उसके बाद दिया स्पेस SING इंटर। देखिए एडिशन कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, क्या दिखा रहा है? रौनक सिंह। तो ये तो सही बात है, दो स्ट्रिंग मैंने दिया तो दोनों स्ट्रिंग को ऐसे ही जोड़ना चाहिए। एक हो गया रौनक और दूसरा हो गया सिंह। क्लियर? लेकिन अब अगर मैं इसी जगह पर कहते ना कि अगर स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने किया 1 2 3, पहला स्ट्रिंग इंटर, 4 5 6 दूसरा स्ट्रिंग, अगर दोनों स्ट्रिंग को जोड़ते हो और नंबर को जोड़ते हो तो क्या मतलब होता है? अगर आप दो नंबर को जोड़ते हैं इस जगह पर और ये अगर नंबरिक डेटा होता तो होता 6 3 9, 5 2 7 और 4 1 5, मतलब 5 7 9। कितना होता? 5 7 9। लेकिन अगर इसी को कंप्यूटर स्ट्रिंग समझ लिया तब जो जोड़ेगा तो वो जोड़ एडिशन नहीं होगा, वो कॉनकैटिनेशन होगा। वो क्या होगा? कॉनकैटिनेशन होगा। तो कॉनकैटिनेशन का क्या मतलब हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर एज स्ट्रिंग इसको आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। देखिए मैं इंटर करके दिखाता हूं आपको क्या हो गया। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा तो 1 2 3 4 5 6। तो मतलब समझ गए? हम जो रीड लाइन के मदद से जो डाटा लेंगे वो तुम नंबर दो, सिंबल दो, स्ट्रिंग दो, कुछ भी दोगे वो समझेगा क्या? वो एक स्ट्रिंग है। और अगर स्ट्रिंग है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग है।
अब आप उसको जैसे भी मैनिपुलेट कीजिएगा, स्ट्रिंग समझ के कीजिएगा। इसीलिए इसमें हमारे पास ये ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। हम मतलब नंबर या डबल, फ्लोट वगैरह हम डायरेक्ट कंसोल से नहीं रीड कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ होता था ना हम लोगों के पास सी प्लस प्लस या सी में परसेंट एफ कर देते थे, तो परसेंट एफ मतलब फ्लोट, परसेंट डी कर देते थे तो परसेंट डी कर देते थे तो इंटीजर, परसेंट आई कर देते थे तो इंटीजर, परसेंट सी कर देते थे तो कैरेक्टर। तो ऐसा-ऐसा हमारे पास फॉर्मेट टेस्टिंग था ना, तो इसमें हमारे पास फॉर्मेट टेस्टिंग का जो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या देता है आपको, स्ट्रिंग देता है। तो स्ट्रिंग दोनों केस में मैंने आपको समझा दिया, न्यूमेरिक केस में भी और स्ट्रिंग के केस में भी। तब अब अगर हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे आएँ, मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट टू नंबर एंड डिस्प्ले इट्स एडिशन। तो उसके लिए अगर मैं दोबारा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, अब मैं दूसरा प्रोग्राम बनाऊँगा। मैंने बनाया डीएमके एनएमके, तो मैं बना लेता हूँ ए, उसके बाद में बना लेता हूँ बी और उसके बाद में बना लेता हूँ सी। ए, बी, सी। तो कहता हूँ पहले दो इंटर फर्स्ट नंबर। क्या बोला मैंने? इंटर फर्स्ट नंबर। इंटर फर्स्ट NUMBER नंबर। इंटर फर्स्ट नंबर। ओके। नंबर को लेके जाना है, मतलब ऐसा काम करना था हमको। तो कंसोल डॉट रीड लाइन तो ठीक है, लेके जाओ किस में? ए में। बहुत खुशी का बात है। उसी तरह से कंसोल डॉट राइट इंटर सेकेंड नंबर। कौन सा नंबर? सेकेंड नंबर NUMBER नंबर। लेके जाओ कहाँ? बी में। कहाँ लेके जाओ? बी में। कंसोल डॉट रीड लाइन। तो के इक्वल टू नहीं, सी इक्वल टू क्या करना है अपन को? अब जोड़ना है ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो अब क्या दिखाएंगे हम लोग? आउटपुट दिखाएंगे इसके एडिशन को करने के बाद। तो सबसे पहले वैल्यू ले आते हैं हम लोग किसका? ए का। देखो हम फिर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग को अलग अलग लिख के भी हम कंसोल डॉट राइट का कॉन्सेप्ट फिर से समझा सकें। ए, उसके बाद क्या दिखाना है हमको? ए के बाद प्लस, तो हमने इसे प्लस डबल कोट में दे दिया। उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए था? बी का वैल्यू, तब बी। और उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए? क्या चाहिए? इक्वल टू, तो डबल कोट में दे दिया। ठीक है। और उसके बाद किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। आउटपुट देके देखिए क्या होता है। रीड की लगा दिया ताकि रुक जाए, नहीं तो भाग जाएगा। गेट सी एच की जगह रीड की। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 1 2 3। ओके। इंटर सेकंड नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 के बाद 4 5 6। देखिए आउटपुट क्या होगा? आउटपुट 6 3 9 5 2 7 और 4 1 5, मतलब 5 7 9। देखिए आउटपुट क्या दे रहा है? 1 2 3 4 5 6। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो ऊपर में जो डाटा लेके आया है वो 1 2 3 4 5 6 है। क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, एक मिनट, मिस्टेक यहाँ हो गया बच्चे लोग। इसको पहले तो इंटीजर कर लें। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम में तो मैंने मिस्टेक कर दिया। एक स्ट्रिंग लेके चला, इसलिए ये ऐसा काम किया। लेकिन मेरे को क्या करना है? इसे नंबर बनाना है। तो INTEGER इंटीजर डेटा टाइप है जो इंटीजर रखने का काम करता है। इंटीजर के केस में इसको रन करवा के देखते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 क्या होगा? ये कास्टिंग कर लेगा। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। हमने स्ट्रिंग ही लिया। ये मैंने तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल में दिखा दिया कि वो स्ट्रिंग ही था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आया दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग वैल्यू। लेकिन VB.NET ऑटोमेटिकली कास्टिंग कर देता है डाटा का। किसमें डाटा को डाल रहा था? इंट में डाल रहा था, इंटीजर में डाल रहा था। इसने क्या किया? कन्वर्सेशन खुद से डन कर दिया, जिसको कास्टिंग कहते हैं। तो ऑटोमेटिक कास्टिंग हुआ है, इम्प्लिसिट कास्टिंग हुआ है। इसीलिए 1 2 3 प्लस 4 5 6 बराबर ये क्या बता रहा है? 9 5 7 9। अगर ये कास्टिंग नहीं होता तब हमारे पास आंसर होता 1 2 3 4 5 6। लेकिन आंसर क्या है? 5 7 9। इट मींस इट डन इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली की इम्प्लिसिट कास्टिंग कर देता है। क्लियर? तो ये बात समझ गए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये जो काम इम्प्लिसिट कास्टिंग में हो गया है, ये इम्प्लिसिट कास्टिंग ना करके हम अपन लोग क्या करें, इसको करें, तो बेस्ट वही रहता भी है कि इम्प्लिसिट कास्टिंग ना करके आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग करें। कम से कम इससे क्या हो जाएगा? हमारा एक कास्टिंग चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कौन सा चैप्टर क्लियर हो जाएगा? कास्टिंग चैप्टर। हम जान रहे हैं कि ये जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को बदलना है किसमें? स्ट्रिंग को किसमें बदलना है? इंटीजर में। तो जब ये करना चाहते हो तो प्री डिफाइन कुछ फंक्शंस हैं, उसको आप याद कर लेना। जैसे कि कन्वर्ट, CONVERT। कन्वर्ट एक क्लास है, इसे प्री डिफाइन। कन्वर्ट डॉट किस में?
टू इंट, किसमें? इंट 16 है, 32 है, 64 है, तुम जिसमें चाहो कर सकते हो। अगर मेरा 64 बिट का सिस्टम है तो हम इसमें जो है मान लो इंट 32 का इस्तेमाल करते हैं। जो करोगे एक ही करना। इंट 32 का मैंने इस्तेमाल किया, इंट 32 में बदल दिए, ठीक है। सेम उसी तरह से दूसरा वाला जो मांगे उसको भी कर देते हैं, CON नहीं कन्वर्ट, CONVERT कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट कर दो किस में? टू इंट 32, किस में बदलना है अपन को? इंट 32 में। तो ये जो डाटा है ये मेरा बदल जाएगा किस में? इंट में। अब देखोगे आंसर वही आना है, इम्प्लिसिट कास्टिंग हो चुका था। अगर यहां भी करोगे तो ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग करेगा और वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो आंसर वही आ गया 5 7 9। मतलब पहले था इम्प्लिसिट कास्टिंग, अभी क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इस बार मैंने क्या बताया? कंप्यूटर को बताया कि कैसे आपको कास्ट करना है। उस समय क्या हुआ था? कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली कास्ट किया था, क्योंकि वो देख लिया था जो नंबर है, जो डाटा है वो नंबर है, ठीक है। जो डाटा है वो क्या है? एक नंबर है, और नंबर को जोड़ के वो जब रखेगा तो नंबर में रिजल्ट देगा। तो उसी तरह से जब वो आपने console.readline से डाटा लाया, तो उस रीड लाइन को जब आपने डाटा में पुट किया, जैसे यहाँ देखो console.readline से एक डाटा लाया, क्या लाया? ये console.readline से डाटा लाया, उसको रख रहे हो किसमें? नंबर में। तो वो क्या करता था? उसके नेचर को बदल के नंबर कर देता था। स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग में रख देता, अगर वही डबल होता तो डबल में रख देता, सिंगल होता तो सिंगल में रख देता। तो ये इम्प्लिसिट कास्टिंग इसे सिखा दिया गया है। लेकिन बेहतर क्या है कि आप एक्सप्लिसिट कास्टिंग करें। अगर इंट में बदलना है तो इंट में। अभी जैसे कि देखो ये तो हो गया। अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करवाओ। अब इस प्रोग्राम को रन करवा के कहते हैं जोड़ना किसको है? हमको 12.5 को जोड़ना, पहला नंबर 12.5 और इंटर किया मैंने। देखो क्या होता है, नहीं हुआ, फंस गया, क्योंकि इसे कहते हैं एक्सेप्शन आ जाना। अब एक्सेप्शन क्या होता है ये चीज हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना समझो, एक्सेप्शन आ गया मतलब एक एरर आ गया। तो इसको पहले सुधार लो, अभी एक्सेप्शन नहीं देखना है, सुधार लो। तो ये जो कन्वर्सेशन है इसे अपन लोग हटाते हैं, क्या करते हैं? हटा देते हैं, नो कन्वर्जन। अपन को कन्वर्जन नहीं करना है। देखते हैं कि फ्लोट में वो चीज जो है होता है या नहीं होता है। इंटीजर था, इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं? हटा करके फ्लोट कर देते हैं, सॉरी फ्लोट नहीं सिंगल कर देते हैं, या सिंगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिंगल। सिंगल मेरा पॉइंट में रखेता है, सिंगल सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हाँ रखता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखता है, तो सिंगल मेरा पॉइंट में रखने के लिए कैपेबल है। तो ABC मेरा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। पहला नंबर वो console.readline से मांगा, दूसरा भी रीड लाइन से मांगा, और फिर जोड़ के दिखा दिया। तो देखते हैं अभी क्या होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग के केस में। 1 2 3 0.5 चला गया, इसका मतलब इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया। उसके बाद कहता हूं 1 1 1.4, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 9, मतलब 2 3 4.9, 2 3 4.9। तो मतलब इम्प्लिसिट कास्टिंग हो जाता है। बात समझ गए? इम्प्लिसिट कास्टिंग हर केस में संभव है, 2 3 4.9। लेकिन अगर तुम इसको एक्सप्लिसिटली करना चाहोगे तो क्या करोगे? कन्वर्ट, CONVERT कन्वर्ट, ठीक है, डॉट टू सिंगल। सिंगल में बदलना चाहते हो ना, तो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, CONVERT कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। बात वही है, वो पिछली बार क्या हुआ? खुद से कन्वर्ट हो गया था तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इस बार हमने कन्वर्ट करना है तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग काम वही। 1 2 3.5 और 1 1 1.5, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा 5 कर दिया, इसीलिए 5 5 जोड़ के हो गया 10, तो 10 का हो गया 0, तो इसीलिए रिजल्ट वो आया। अभी देता हूं 1 2 3.5, ठीक है, एंटर। 1 1 1.4 इंटर, क्या आ गया? 2 3 4.9। ओके, कहानी समझ में आ गया आपको? तो अब ये कर लिए बच्चे लोग, तो अपन लोग कुछ सारे प्रोग्राम बना लो, जोड़ घटाओ गुना भाग वाला जितना प्रोग्राम है, मांगो और दिखाओ, मांगो और दिखाओ, जोड़ कर दिखाओ, गुना करके दिखाओ, भागा करके दिखाओ। तो मतलब अब तुम्हारा काम हो गया ना। तो अपन लोग को मैंने जो तुम्हें दिखाना है
वो क्या हो गया, एक तो हो गया डायनेमिक इनिशियलाइजेशन और दूसरा टॉपिक जो क्लियर हो गया दैट इज कास्टिंग। कास्टिंग मतलब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कास्टिंग मेरा हो गया। इम्प्लिसिट कास्टिंग भी अपन ने कर लिया और एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी कर लिया। क्लियर। फिर भी अगर आप लोगों को ये इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट समझने में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं इस पे एक दिन और लेक्चर इसका दे दूंगा। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होता है, जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है टाइप का एक टाइप से दूसरे टाइप में, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग। और जब नहीं होता है अपने से खुद से प्रोग्रामर करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग हो गया, एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गया। रीड लाइन मेथड क्या करता है, रीड लाइन मेथड का काम है एक वहां से डाटा लाना, स्ट्रिंग डेटा लाना। कहां से, इनपुट विंडो बोलो या कंसोल विंडो बोलो। ओके। रीड की क्या करता है, रीड की का काम है एक सिंगल की लेके आना। रीड का काम क्या है, डाटा का छोटा सा काम ये करता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है रीड का वो इंट है, समझे। और वो सिर्फ एक सिंगल की रीड करके लाता है, सिंगल सिंगल। लेकिन रीड जब करके लाता है तो वो लेते के आता है, कौन चीज, इंटीजर लेके आता है। चलिए, तो इनका जो मैं आपको क्या है डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। ये तीनों का नोट्स जो मैंने अभी आपको शेयर किया था उस दिन, उसी में ये नोट्स भी है, उसको देख लो। कहाँ गया वीवी डॉट नेट का नोट्स, ये नहीं। वीवी डॉट नेट का नोट्स किसे भेजा था मैंने, तुम लोगों को भेजा था ना, लेकिन इससे नहीं भेजा था, किसी और से भेजा था। तब पहले वीवी डॉट नेट का नोट्स निकाल ले तो ठीक है। तो वो रिकॉर्ड मैंने आप ही लोगों को भेजा था लास्ट टाइम। तो आपका कौन सा है, बी सी एस एन एस एस एन एस एस एन एस फोर्थ सेम, एस एन एस फोर्थ सेम, फोर्थ सेम। एस एन एस फोर्थ सेम नहीं है, एस एन एस फर्स्ट, एस एन एस बी सी ए फोर्थ एस एन एस, इतने नाम डाल दिए गए हैं ना। मैंने आपको नोट शेयर किया था, देखो कौन सा नोट्स है। टाइप ऑफ कंप्यूटर फोर्थ सेम में सीपीए डाउनलोड नहीं होना था हमको। नोटेट का जो ये 0th क्लास था, 1 क्लास था, ये था 12 पेज का है, ज्यादा का है नहीं, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ये 12 पेज में से तो मेरे कंसोल लगभग फिनिश हो जाते हैं इस 12 पेज से। लेकिन बच्चे लोग नोट्स बनाकर भेज दो, इसे मत करो, कुछ कुछ तो लिखो। ठीक है। अभी हम कहाँ थे, डेटा टाइप वगैरह तो हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ लिए थे। अभी हमने क्या पढ़ना था, डाटा टाइप वेरिएबल हो गया है, आउटपुट लेना सीख चुके थे, राइट और राइट लाइन को पढ़ चुके हैं, ये जो कांस्टेंट है इसको हम पढ़ चुके हैं कैसे काम करेगा, एक्सेप्टिंग वैल्यू पे आ रहे थे। तो एक रीड लाइन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, रीड लाइन फंक्शन। तो दिस फंक्शन यूज्ड फॉर accepting a string from the console window, it wait until user cannot press enter key। जब तक तुम इंटर की नहीं प्रेस करोगे तब तक ये तुम्हारा क्या करेगा, इंतजार करेगा। बात समझ गए। और जो भी लाएगा वो क्या लाएगा, एक स्ट्रिंग लाएगा। तो इतना बात तो हम तुमको बता ही चुके हैं। रीड की, तो रीड की का काम क्या है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेस्ड की बाय द यूजर। यूजर जिस की को प्रेस करता है उसका इंफॉर्मेशन ये लेके आता है। रीड रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल
key information class that is defined in console class. So console class of system name space. It is generally used for holding the console window until user press any key from the keyboard. इसका जनरल इस्तेमाल क्या है? कीबोर्ड से जब तक कि तुम कोई की नहीं दबा दो तब तक इसका इस्तेमाल है रोक के रखना जनरली। ठीक है, बात समझ गए? अब अगला तुम्हारा था रीड, जो था वो छूट क्यों गया? यहाँ है रीड, देखो ये रहा रीड। तो कहता है रीड दिस फंक्शन ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द कंसोल विंडो। इट ऑल्सो वेट अंटिल यूजर कैन नॉट प्रेस इंटर। जब तक इंटर नहीं प्रेस करोगे तब तक ये तुम्हारा इंतजार करेगा। इट रीड ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर। तुम 5 को देके भी इंटर करोगे ना तो एक ही कैरेक्टर लेगा। एंड रिटर्न एज इंटीजर, और उस पहला कैरेक्टर का जो है इंटीजर रिटर्न कर देगा। जैसे कि ए दोगे तो ए का जो है अगर कैपिटल ए दिए तो 65 ले लेगा, और स्मॉल ले लिए तो 97 ले लेगा। बात समझ में आई? तो ये रीड और रीड की का ज्यादा अपन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है और इसका प्रोग्राम का आउटपुट भी यहाँ दिए हुए हैं हम। ठीक है, जैसे ए दिए तो क्या दे लिया वो 97 ले लिया। ए ही नहीं, ए बी सी देकर भी इंटर करते तो सिर्फ और सिर्फ पहला कैरेक्टर को वो रीड करता, बाकी सारे कैरेक्टर को ये रीड नहीं करता। ओके, तो इतना काम जब हो गया तो अब अपना मेरा जो अगला चैप्टर है वो है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर का डेफिनेशन आपको पता है। ऑपरेटर का काम है ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, बिट शिफ्ट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर। अपने सी में ये VB.NET में जो है कुछ इतने सारे ऑपरेटर हैं। और सबसे खुशी की बात जान लो, इसके ऑपरेटर को पढ़ोगे तो मैं कुछ हद तक ओरेकल का भी ऑपरेटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप इस ऑपरेटर को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर अब हम मांगना सीख लिए हैं तो पहले अभी आपको क्या प्रोग्राम बनाना है, मांगना है। क्या करना है? बहुत सारे वैल्यू को मांगना है और प्रोग्राम बनाना है। कितना? तो आज का सबसे पहला चीज मैं क्या कर दूं, आपका क्या क्या करना है आपको वो मेंशन कर दूं। ठीक है, मेंशन कर दिया जाए थोड़ा सा उसको कि आपको करना क्या है। ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 4। ये कर लेना है आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 VB.NET का। कोई ज्यादा स्पीड हमको करना नहीं है। 04 L04 डेस्कटॉप पे सेव करो। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो अपन को पढ़ना है तो उनको वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक बार उस पर ध्यान दे देते हैं। चलिए कुछ प्रोग्राम बना लो तुम लोग सबसे पहले, जो हम लिख दे रहे हैं। सॉरी, पहले तो है हमको कुछ टॉपिक लिखना है जो तुमको नोट से लिखना है। क्या सब लिखना है? हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम कंसोल विंडो, पहला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद रीड लाइन कोमा रीड लाइन कोमा READ रीड कोमा READ रीड KEY की का डेफिनेशन। ठीक है, ये कर लेना है। यूज विथ एग्जाम्पल, ये तीनों कर लोगे। उसके बाद CONVERT कन्वर्ट फंक्शन, कन्वर्ट क्लास एंड फंक्शन। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे? कास्टिंग, कौन सा? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ओके, इतना काम आपको करना है। इतना काम करने के बाद तुमको क्या करना है? राइट ए प्रोग्राम टू ACCPCEPT एक्सेप्ट 2 नंबर एंड डिस्प्ले its ADDITION addition। ओके, सेम एज एक प्रोग्राम ये, उसके बाद कंट्रोल V, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नहीं 4 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स सब्सट्रैक्शन नहीं मल्टीप्लिकेशन। क्या?
Okay, same as write a program to accept two number and display its subtraction. Okay, same as अगला 2 के बाद 4 नंबर एंड क्या सब हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो 2 नंबर लो और डिस्प्ले इट्स डिवीजन, DIVISION डिवीजन। ओके, कंट्रोल भी राइट, 2 नंबर एंड डिस्प्ले इट्स डिस्प्ले रिमाइंडर डिवीजन। ये 5 प्रोग्राम आपको बना करके मेरे को कल तक भेजना है। बात समझ गए? क्या चाहिए आपको? डिवीजन देना, पहले तो 2 नंबर मांगना है, उसका एडिशन दिखाना है, उसके बाद 4 नंबर मांगना है, चारों का गुना दिखाना है, उसके बाद 2 नंबर मांगना है, उसका सब्सट्रैक्शन दिखाना है, पहले से दूसरे को घटा देना है, उसके बाद 2 नंबर मांगना है, उसका डिवीजन दिखाना है। तो जैसे कि 4 भागा 2 करते हो तो आंसर आएगा 2। अब कहते क्या है कि 5 को भागा दो 2 से, और उसके बाद ये बताओ कि उसका जो है रिमाइंडर क्या आया। मतलब 2 नंबर मांगो, पहले नंबर को दूसरे नंबर से भागा दो और रिमाइंडर क्या आया वो बताओ। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका ऑपरेटर। इसमें ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने एक्चुअली घुसा दिया यहाँ। दिस इज मोड, MOD मोड, इट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। जो काम वहां पे सी में, C++ में परसेंट ऑपरेटर से करते हैं, वहां परसेंट ऑपरेटर ना यूज करके आपको क्या यूज करना है, मॉड यूज करना है। क्लियर? बताओ, समझ में आ गई? तो प्लस माइनस इंटू डिवीजन आपको मैंने करके दे दिया। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 2 डिवीजन इसमें यूज होता है, दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये वाला डिवीजन जब आप यूज करते हो तो इंटीजर रिटर्न करता है, ये वाला डिवीजन आप रिटर्न यूज करते हो तो वो जो है क्या यूज करता है, फ्लोट में आपको नंबर देगा। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू में देगा रिजल्ट। क्लियर? तो डिवीजन से ही दोनों काम आप कर सकते हो, फ्लोट में भी रिजल्ट ले सकते हो, बिना फ्लोट का भी रिजल्ट ले सकते हो। ओके, एक इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है ये पावर वाला, जो C++ में होता है, कैरेट। अगर तुम लिखते हो b कैरेट a विल गिव 49 कब, जब b का वैल्यू देखो यहाँ पर है 7 और a का वैल्यू है 2, मतलब अगर 7 पावर 2 करते हैं तो 7 49। तो मैंने तुम्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर बता दिया। क्लियर? इसको कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं जो डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा लंबा चौड़ा करके, किसको, ऑपरेटर को। मैंने जो 5 प्रोग्राम दिए हैं आपको, वो 5 प्रोग्राम आप बना करके मेरे को भेज देंगे। ओके, थैंक यू। और लेकिन भेजो यार, नहीं भेजते हो, 4th सेमेस्टर में आ गए हो और उसके बाद भी नहीं बनाते हो तो मजा नहीं आता है पढ़ाने में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर और क्वेश्चन। तो जरूर भेजो। नोट्स को बना लोगे? और कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करो, कॉल करो। दिक्कत को मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मैं यहाँ बैठा किस चीज के लिए हूँ।